हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं कि हम किस प्रकार से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे और अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में अर्थ निकालना सीखेंगे और किस प्रकार से हम उसके बाद अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे सीखेंगे। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस से ये संभव होगा। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है राजू। इसको एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। RAJU, RAJU। तो ये मिल करके क्या बना? ये मिल करके बना राजू। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RAJU। ये मिल के हमारा बनता है राजू। हेड, HAD का अर्थ होता है हेड। तो ये हो जाएगा हमारा हेड। हेड, HAD, हेड। तो ये जो हेड है ये वाज का एक रूप होता है। मतलब हेड जहाँ आए तो समझ जाइए वहाँ वाक्य में था आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो राजू है, राजू, तो ये राजू एक हिंदी का एक नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम आगे और क्या दिए है। ए, तो ए का सिंपल सा उच्चारण होता है ए। ए मतलब होता है एक। ए मतलब होता है एक, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे RED। RED मतलब रेड। रेड मतलब क्या होता है? लाल। BOX, बॉक्स। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है BOX, बॉक्स। तो ये रेड मतलब होता है लाल, और BOX, बॉक्स। बॉक्स मतलब होता है बड़ा सा बॉक्स का डिब्बा। बड़ा सा बॉक्स का डिब्बा। अब इसका अनुवाद देखते हैं, ठीक है। राजू हैड ए रेड बॉक्स। इसका मतलब होता है कि राजू के पास एक लाल डिब्बा था। राजू के पास, हैड यानी कि था होता है, ठीक है, या फिर के पास भी बोल देते हैं। तो राजू के पास एक लाल डिब्बा था। राजू के पास एक लाल डिब्बा था। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे IT का मतलब होता है इट। IT का मतलब होता है इट। WAJ का मतलब होता है वाज। इट वाज। OLD का मतलब होता है ओल्ड। OLD, ओल्ड। BUT का मतलब होता है बट। BIG, बिग। इस प्रकार से देखते हैं। इट मतलब यह। इट मतलब यह। वाज, वाज मतलब था। OLD, ओल्ड। ओल्ड यानी कि पुराना या फिर बड़ा। ओल्ड यानी कि पुराना या फिर बड़ा। BUT, बट मतलब किंतु परंतु। बट मतलब किंतु या फिर परंतु। BIG, बिग यानी कि बड़ा। अब इसका हम वाक्य देखते हैं। इसका वाक्य देखेंगे तो हो जाएगा यह या फिर वह। इट मानी यह या फिर वह पुराना, ओल्ड यानी पुराना, था, वाज यानी था। वह या फिर यह पुराना था, परंतु बड़ा था। यह पुराना था परंतु बड़ा था। अब आगे देखते हैं हम इसको। आगे लिखा है हमारा ONE। ONE यानी कि वन। DAY यानी कि डे। कॉमा है HE यानी कि ही। A से W यानी कि 100। ए बस लिखा है तो इसका ए। BAG यानी कि बेग। BAG यानी कि बेग। BY यानी कि बई। वाक्य पूरा करते हैं। THE यानी कि द। HUT यानी कि हट। HUT यानी कि हट। आइए अब इसका अर्थ भी हम समझते हैं। ONE, वन मतलब एक। वन मतलब एक होता है, और सिर्फ ए दिया रहे तो उसका मतलब भी एक होता है। DAY यानी कि डे। तो डे का मतलब होता है हमारा दिन होता है, डे का मतलब। उसके बाद हमारा HE, ही।
ही का मतलब होता है वह। उसके बाद SAW सौ, सा का मतलब होता है देखा या फिर देखना। ए का मतलब अभी बताया था मैंने, ए का मतलब एक। BAG बैग, बैग यानी कि थैला, थैला जो होता है हमारा बैग होता है। BY बई, बई का मतलब होता है के द्वारा, बई मतलब के द्वारा। उसके बाद दा, THE दा, दा का कोई मतलब नहीं होता है, दा का मतलब दा, कोई मतलब नहीं। HUT हट, हट यानी कि झोपड़ी, हट का मतलब होता है झोपड़ी। ठीक है, तो आइए अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, क्या होगा सबसे पहले मैं आपको एक लाइन बोल के बता रहा हूँ, उसके बाद बारी बारी बताऊंगा। एक दिन उसे झोपड़ी के पास एक थैला दिखा। अब चलो इसको समझो। ONE वन, वन यानी कि एक दिन, एक दिन। ही यानी कि वह देखता है एक थैला के द्वारा झोपड़ी, यानी कि झोपड़ी के पास वह एक दिन एक थैला देखता है। अब आगे देखते हैं हम, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे इज इट फॉर मी, एक एक करके पढ़ते हैं। IS, IS मतलब इज। IT मतलब इट। FOR, FOR यानी कि फॉर। एमी, मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे, है ना। तो इट इज फॉर मी। उसके बाद है ही सैड, HE का मतलब ही, SAID, ही सैड, ही सैड। तो यहाँ पे देखते हैं, पारी पारी देखते हैं हम। IS इज का मतलब होता है। इट का मतलब होता है पर। फॉर का मतलब होता है के लिए। मी का मतलब होता है मुझे, यहाँ पे मुझे लिख दिया हूँ। मी का मतलब होता है मुझे। ही यानी कि वह। सैड यानी कि बोलना, सैड मतलब कि बोलना, यानी कि उसने कहा वह देखने भागा, क्या यह मेरे लिए है ना। आगे मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। इट इज फॉर मी, इज इट फॉर मी, इज मतलब यह, क्या, यानी कि इज का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए क्या, इसलिए क्वेश्चन मार्क है, क्या है। इट इज फॉर मी, क्या यह मेरे लिए है। ही सेड, उसने बोला। अब आगे हम फिर देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ही, HE ही, RAN रैन, रैन यानी दौड़ना। TO सी मतलब देखना, सी, ठीक है। ही रैन टू सी, ही मतलब वह, रन मतलब दौड़ा, वह दौड़ा। टू सी मतलब यह देखने के लिए, यह देखने के लिए वह दौड़ा। It had a map, it had a map। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। IT इट, HAD had a map, मैप, फिर कॉमा करके A, ठीक है। ईट यानी कि पर। हैड का बताया था होता है वाच का रूप, या फिर के पास भी बोल दो। ए मतलब एक। मैप यानी कि सब जानते हो, नक्शा, मैप, ठीक है। ए मतलब एक, यानी कि वहाँ पर यानी कि उसके पास, हैड यानी उसके पास, या था भी बोल सकते हो। वहाँ एक मैप था बोल दो, वहाँ एक नक्शा था, या फिर वहाँ उसके पास एक नक्शा था, ऐसा भी बोल सकते हैं। ए मतलब एक। अब आगे फिर से हम देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा KEY की, KEY की, AND एंड ए कप। आगे और थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ। राजू, WAS वाज, GLAD, HE का ही,
RAN रन, TO का टू, HIS का हीज, PAL का पल, GITA का गीता, सी ही उधर बाद में देखते हैं। तो आइए अब इसका मतलब और अर्थ समझते हैं हम। की मतलब चाबी, एंड मतलब और, ए मतलब एक, कैप यानी कि टोपी, राजू तो हमारा नाम हो गया राजू, वाज मतलब था, ग्लैड यानी कि प्रसन्न, ही यानी कि वह, रन यानी कि दौड़ना, टू का कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है, या फिर मैं बोल देते हैं कभी कभी, हिज यानी कि उसका या उसकी, हिज, ठीक है, हिज यानी कि उसका या उसकी। यहाँ पे जो पाल लिखा है इसका मतलब होता है दोस्त, गीता यानी कि दोस्त का नाम गीता था, उसका नाम गीता पाल है, ठीक है, गीता पाल है तो यहाँ पे पाल गीता लिखा गया है, उसका नाम पाल उसका सरनेम है, ठीक है। इसका अर्थ देखते हैं, ठीक है, कि एक चाबी और, एंड यानी और, ए यानी एक, कैप यानी टोपी, और एक टोपी था, राजू वाज ग्लैड यानी कि राजू था प्रसन्न, ग्लैड यानी प्रसन्न, तो राजू प्रसन्न था। ही रन टू हिज पाल गीता यानी कि ही यानी वह दौड़ा उसके पास, गीता पाल के पास, राजू अपने दोस्त गीता पाल के पास दौड़ा। इसका एक बार पूरा मैं अनुवाद बताता हूँ आपको। राजू हैड ए रेड बॉक्स यानी कि राजू के पास एक लाल रंग का डब्बा था। इट वॉज ओल्ड बट बिग, यह पुराना था लेकिन बड़ा था। वन डे ही सा ए बैग, एक दिन उसने एक बैग देखा। बाई द हट यानी कि इज इट फॉर मी, क्वेश्चन मार्क यानी क्या होता है क्वेश्चन मार्क अर्थ, क्या यह मेरे लिए है। ही सेड, वह बोला, कौन बोला, राजू बोला। ही रन टू सी, वह दौड़ते हुए देखता है। इट हैड ए मैप, यह एक नक्शा है। एक की यानी एक चाबी, एंड ए कैप और एक टोपी था। राजू वाज ग्लैड, राजू प्रसन्न हुआ। ही रन टू हिज पाल गीता, वह अपने दोस्त गीता पाल के पास दौड़ के जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बनाने का प्रयास किया है, यह हमारा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। और यदि दोस्तों आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।